ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राग द्वेष के वश में न होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वदुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठात्। अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म कर्तव्य बाहर से देखने में गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी मिलती हो और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हो, तो भी उस पर धर्म का पालन अपने लिए विहित न होने से परिणाम में दुख को देने वाला है। इसके विपरीत अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की कमी वाला हो, उसके पालन में भी कठिनाई हो, पालन करने में मन भी न लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी न मिलती हो और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्येक निष्काम निर्मम और अनासक्त होकर स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। अतः दोषयुक्त दिखने पर भी नियत कर्म अर्थात स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन युद्ध करने की उपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु यह भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए स्वधर्म होते हुए भी तेरे लिए परधर्म है। क्यों? कि तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं। तो पहले अध्याय में भी जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, तो पाप में श्रेयत, तब भी भगवान ने कहा कि धर्ममय युद्ध करने न करने से तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। फिर भगवान ने बताया कि जय पराजय लाभ हानि और दुख सुख को समान समझकर युद्ध करने से अर्थात राग द्वेष से रहित होकर अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन करने से पाप नहीं लगता। भगवान ने यही बात कही है कि स्वभाव नियत स्वधर्म रूप कर्तव्य को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहने से ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं। राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म का भली भांति आचरण करने से समता योग का अनुभव होता है और समता का अनुभव होने पर दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को राग द्वेष से रहित होकर युद्ध रूप स्वधर्म का पालन करने पर जोर देते हैं। भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण छात्र धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, अतः युद्ध में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान देखना है और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है, ऐसा समझाकर केवल कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही, वर्ण आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। आस्तिक जन से धर्म कहते हैं, उसी का नाम कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन करना अथवा अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है और जिसको करने पर प्राप्तव्य की प्राप्ति अवश्य होती है। धर्म का पालन करना सुगम होता है, क्योंकि वह कर्तव्य होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। धर्म तेम विरति, केवल कर्तव्य मात्र समझकर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रभाव प्रकृति में चला जाता है और इस तरह अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता।
वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना कर्तव्य स्वधर्म कल्याणप्रद है, परंतु दूसरे वर्ण आश्रम आदि का कर्तव्य देखने से अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुणों वाला दिखता है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य सम दम तप क्षमा आदि की उपेक्षा, क्षत्रिय के कर्तव्य युद्ध करना आदि में अहिंसादि गुणों की कमी दिखती है। इसलिए यहाँ द्विगुण पद देने का भाव यह है कि दूसरों के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है। अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार बाहर से तो कर्म अलग अलग प्रतीत होते हैं, पर परमात्मा प्राप्ति रूप उद्देश्य एक ही होता है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य न रहने से अतः अंतःकरण में प्राकृत पदार्थों का महत्व रहने से ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं। तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि ही मिलते हों तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती, परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, प्रत्युत भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। उस कष्ट से तप की उपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है, कारण कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वतः आए हुए कष्ट रूप तप से होता है। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म कर्तव्य पर डटा रहता है उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे, बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए, उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जाने वालों की सब जगह निंदा होती है। तात्पर्य यह निकला कि निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्म धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी हो जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है। धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध रहता है। अतः धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। इसमें शंका यह है कि स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है, इसे कैसे माने? तो इसका समाधान यह है कि गीता साक्षात भगवान की वाणी है, अतः इसमें शंका की संभावना ही नहीं है। दूसरे या चरम चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई जाती हैं। जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्र से ही लगता है। शास्त्र में आया है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का भार धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा भगवान वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों आदि पर होता है तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे हमारे शरीरों में शास्त्रों में आया है कि पातिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है, तो वहां पातिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान वेद शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है, पति की शक्ति से नहीं। ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान वेदों शास्त्रों ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है। इसलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पुराणों और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्ट निंदा अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए, अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है। वर्तमान समय में पुनर्जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने सुनने और पढ़ने में आती हैं, जिनसे मृत्यु के बाद होने वाली सदगति दुर्गति का पता लगता है। निस्वार्थ भाव से
अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आस्तिक की तो बात ही क्या, परलोक को न मानने वाले नास्तिक के भी चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। यह प्रसन्नता कल्याण का द्योतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वदा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और जय श्री कृष्ण।